धीरज साहू के इनकम टैक्स की रेट से मिले काला धन पर बीजेपी का हल्ला बोल। रोहतक में कांग्रेस का पुतला फूंक कर किया धरना प्रदर्शन। अन्य का कांग्रेसी नेताओं पर इसी तरह की कार्यवाही की उठाई मांग। कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू पर इनकम टैक्स की कार्यवाही से अब तक 320 करोड़ रुपए कैश और सोना मिल चुका है, अभी भी रेड जारी। धनकुबेर धीरज प्रसाद साहू से अब तक हुई कार्यवाही से कांग्रेस ने उनको लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, मगर अब बीजेपी धीरज प्रसाद से काला धन मिलने से कांग्रेस को घेरने के लिए काम कर रही है। आज रोहतक में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर कांग्रेस का पुतला फूंका है। बीजेपी नेताओं ने अन्य कांग्रेस के नेताओं पर इस तरह कार्यवाही की मांग की। इसमें और कांग्रेस के नेताओं का काला धन यानी भ्रष्टाचार में मामले सामने आ सकते हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका ने कहा कि आज का बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ है। उनके ठिकानों पर जो इनकम टैक्स की रेट चल रही है, अब तक 300 करोड़ से भी ज्यादा की रकम मिल चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का आयाम रोल है। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं। धीरज साहू इतनी बड़ी रकम मिली है। कांग्रेस के भी दूसरे नेताओं पर इसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार मामले में प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेताओं पर अगर कार्रवाई होगी तो इससे भी और ज्यादा की रिकवरी हो सकती है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से धीरज साहू के खिलाफ जो कार्रवाई में रकम भ्रष्टाचार की बरामद हुई है, उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और धीरज साहब को फांसी तक दे देनी चाहिए। मगर बीजेपी के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड से सांसद और धीरज साहू, जिसके घर में लगातार पिछले 3 दिन से आपने देखा है टीवी पर, चैनल पर, प्रेस में सब पता है कि कल शाम तक 300 करोड़ रुपए नकद की काउंटिंग हो चुकी है और उसके बाद भी अनेक ठिकानों पर छापे चल रहे हैं और अनेक बैग नोटों से ठसाठस भरे पड़े। तो लगता है कि 500-700 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई और कांग्रेस की सरकार झारखंड में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के नेता जिस ढंग से देश को लूट रहे हैं, ये पूरी तरह से उजागर हो चुका है। ऐसे सांसदों को फांसी की सजा भी कम हो। मैं आपको बताऊं, इसको इकोनॉमिक अपराध ना माना जाए, इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और इसी तरह कांग्रेस के दूसरे स्टेट में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी और दूसरे स्टेट में भी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में अगर जांच की जाए और इसी ढंग से मैं कहता हूं कि उन पर छापे मार के करोड़ों रुपए और निकलेंगे, कई हजार करोड़ रुपए ऐसे ही नकद निकलेंगे। कांग्रेस के नेता देश को लूट रहे हैं पूरी तरह से, ये पूरी तरह से उजागर हो चुका है और इसमें कार्रवाई करते हुए भारत सरकार से मांग करेंगे, माननीय अमित शाह जी से मांग करेंगे कि देश के कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं पर छापे मारे जाएं, उनके ठिकानों पर छापे मारे जाएं। तो ऐसे ही देश के पैसे के गाड़ी कमाई, जो जनता के पैसा है, जनता ने टैक्स दे के जो दिया है उसको लूटे हुए हैं, उस कमाई को, उस पैसे को रिकवर करें और जनता में दोबारा से विकास के कामों में लगाने का काम करें। खिलाफ भी प्रदर्शन हुए हैं देश में और वो नेता नहीं है, सुनोगे, वो नेता नहीं है, वो जनता द्वारा चुने हुए वो नहीं है, वो बिजनेसमैन है और उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की तभी उनको देश छोड़ना पड़ा। अगर कांग्रेस की तरह शरण देते तो वो देश क्यों छोड़ते। बिजनेसमैन की वो भी जांच जारी है। आरोप है, ऐसा है, हजारों करोड़ रुपए नहीं मिले हैं, ये नकद मिले हैं और एलिगेशन में और नकद मिलने में बहुत फर्क है। जांच जरूर हो रही है, ऐसा मत समझो जांच एक दिन में नहीं होती। जांच दूध का दूध पानी का पानी होगा। मोदी जी और अमित शाह जी देश में भ्रष्टाचार को, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे कोई और, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। ये जग जाहिर है, जनता की गाड़ी कमाई को नहीं देंगे। लेकिन आरोप लगाने में और नकद पैसे पाने में बहुत फर्क है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप तो जो कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता लगा दोगे,
लेकिन सबने पता है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनके पास 1 रुपया छापे मार लो, 1 रुपया पा जाए तो आप बता। फिर वही बात है, एक तो मशीन नोटे गिन रही है, मशीन खराब हो चुकी है, थक चुकी है, नोट गिनते गिनते जाम हो चुकी है, और एक आरोप लगा रहे हो तो आप उस पर ध्यान दो। जो आज का ये काम है इसको आप मुद्दे से मत भटकाओ। प्रेस से भी मैं डिमांड करूंगा कि आप देश की भावना को समझे, देश के पैसे को जो लूट रहे आज उनको एक्सपोज करो। कल दूसरी बात आएगी जब दूसरी पे करे। आप इन लोगों को अगर आप दूसरे मुद्दे पर डाइवर्ट करोगे तो ये भी छूट जाएंगे। मुद्दा तो मेन तो भ्रष्टाचार ही है ना। मेन भ्रष्टाचार है और जो नकद पैसे पाए गए हैं, आरोप लगे उसकी जांच हो, जिस पे भ्रष्टाचार। हाँ, जिस पर आरोप जांच स्वाभाविक है। मोदी सरकार, अमित शाह जी गृह मंत्री है, ये समझ लो कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। चाहे आप बीजेपी का कोई नेता पाए, छोड़ेंगे नहीं उसको, लेकिन पाए नहीं रहे, पाए तो सारे कांग्रेसी रहे।